श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 9। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपति मिश्रित। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास वरद मुद्रा धारण करता। अर्धचंद्र उसका आभूषण तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के व्रत से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का बड़ा ही अद्भुत महत्व मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर क्रोध में भरे हुए शंभु निशंभु ने जो कर्म किया उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु निशंभु के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशंभु क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके हाथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श भाग में बड़े बड़े असुर जो क्रोध से 8 चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आ रहे थे। महापराक्रमी शंभु भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शंभु निशंभु का घोर संग्राम युद्ध छिड़ गया था। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों ने दैत्यपति के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशंभु ने तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने नामक बाण से निशंभु की तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े खड़खड़ कर रहे थे। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई। देवी ने चक्कर से उसके भी टुकड़े कर दिए। अब तो निशंभु क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया था। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वे भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो चुकी थी। दैत्यराज निशंभु को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के धराशायी होने पर शंभु को और क्रोध आया। अंबिका का वध करने के लिए वे आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर एक अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंजा खींचकर गर्जना की। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त असुर सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी धार से, जिससे सुनकर बड़े बड़े गजराज महान मंद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए थे। शिवदूती ने दैत्यों के लिए अड़ंग जलंग अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शंभु को लक्ष्य करके और दुरात्म खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो माँ चंडिका की। शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने काट दिया। उस समय शंभु के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक युद्ध हुआ। शंभु के चलाए हुए बाणों को देवी ने, देवी के चलाए हुए बाणों को शंभु ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभु को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इतने में ही निशंभु को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों से देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को मारने की कोशिश की। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों ने उन चक्रों को बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभु दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लिए बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभु को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली थी। शूल से विदर्धन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने अठा कर हंसने लगी। खड़क से उन्हें उनका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर वह गिर पड़ा था। सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों के गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली के शिवदूती ने अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से होकर कितने ही महादैत्यों को नष्ट कर दिया। ब्राह्मणी के मंत्र युक्त जल से निस्त तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन छिन भिन्न भिन्न हो गए थे। व्राही के शस्त्रों से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचमूर निकल गया। वैष्णवी ने अपने शब्द से चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे थे। कुछ असुर नष्ट हो गए थे, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशंभु को मारा देख सारी सेना का संहार होता जान शंभु कुपित होकर कहा, दुर्गे, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के विमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तुम बड़ी मालिन बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर तुम लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई थी। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति के अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन रूपों को अपने में समेट लिया। मैं अकेली हूँ, युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवी शंभु दोनों में सब देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, तीखे शस्त्रों में दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा ही भयानक हो जाने लगा। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उसे दैत्यराज शंभु ने उनके निवारक अस्त्रों को काट डाला। इसी प्रकार शंभु ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वर ने भयंकर होंकार शब्द के उच्चारण से ही खेल खेल में नष्ट कर दिया। तब असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को घायल करना सोचा। यह देख क्रोध में भरे हुए उन देवी ने बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्कर से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। दैत्यों के स्वामी शंभु ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस देवी का धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष को पहले से ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत और भयंकर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बालों से उसका मर्दन काट डाला था, जिस पर वह असुर मुनक्का तान कर बड़े वेग से देवी को झपटा था। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुनक्का मारा और तब उन देवी ने उसकी छाती पर एक चांटा चढ़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुण्य सहसा पर्वत पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया।
तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शंभु के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विचार में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी ही वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शंभु को अपनी ओर आते देख त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया था। आकाश दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ उल्कापात होते वे सब शांत हो गए थे। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी थी। उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया था। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उन्नतम हो गई थी, अग्निशिला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए थे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का अध्याय 10वां यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय का पाठ हम कल करेंगे। जय माता दी।